बांसुरी की वो तान जिसने वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। ये धुन, ये तो वही है जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। वो अब और रुका नहीं। उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात सौंपन आया। राधा और कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर एक साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार भी मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। सौंपन टूटा और ललिता का माथा पसीने से भीग गया। वो उठी, बांसुरी उठाई और फिर बजाई वो अंतिम बार। ललिता अब उस नगर पहुंची थी जहां अनंत आनंद पहुंचने वाला था, वृंदा धाम। ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। कहते हैं यहाँ कभी राधा ने कृष्ण को अंतिम बार देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब तक प्रेम को पूर्णता ना मिले वो लौटती रहेगी। उसी स्थान पर अब एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, अनंत आनंद ही थे। ललिता दूर खड़ी थी। वो इस चेहरे को नहीं पहचानती थी, पर उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनंत आनंद ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता है, प्रेम वो है जो बिछुड़कर भी संपूर्ण होता है। इतना कहकर जब उसने लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली तो उसकी आंखें ललिता से टकराई। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। अनंत आनंद ने प्रवचन अधूरा छोड़ दिया और मंच से उतर आया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ अब भी सुनाई देती है? अनंत आनंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, राधे, तुम आ गई। जिस क्षण आत्माएं एक हुई उसी क्षण आकाश में काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमयी कुरंगनाथ साधु प्रकट हुआ जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो जानता था यदि राधा और कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और वो समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है। ये समाज इसे न मानेगा, न सह पाएगा। अनंत आनंद ने उत्तर दिया, प्रेम समाज से नहीं आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ बोला, तो फिर तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। और उसने एक शर्त रखी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि वो असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछड़ जाओगे। अनंत आनंद मौन रह गया। ललिता ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली।